सही मौका हाथ से निकल जाने के बाद आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपका बच्चा बड़ा होके इंटरपर्सनल स्किल डेवलप नहीं कर पा रहा है, उसका टेम्पर ख़राब हो गया है, वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, सोसाइटी में बहुत सारे वो झगड़े में या स्ट्रेस में इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर वो दुखी हो जाता है बहुत जल्दी, या अपने ऑफिस में जो है बहुत जल्दी खुल नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं जब आपके जो बच्चे हैं वो अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में है, उनके मोटर डेवलपमेंट पे फोकस करें। बड़े होके वो ऐसे इंसान बनेंगे, वो उनका क्षमता होगी, वो उनका विल पावर होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई होगा कि आपकी सोच होगी। लेकिन सही मौका को आप पहले मौके को हाथ से निकल जाने देंगे और उसके बाद अगर ये शिकायत करेंगे कि बच्चा बड़े होके आपके बच्चे, आप उसको बच्चे के हिसाब से देख रहे हैं, उसके अंदर एक इंसान छुपा हुआ है जो अभी स्टेमिंग एंड बडिंग स्टेज में है, वो अभी बढ़ रहा है अपने बड़े होने की तरफ, आप जैसा बनने की तरफ। आप जैसे एक इंसान है वैसे ही बनने की तरफ वो बढ़ रहा है। तो अभी आप उसको बच्चे के नज़र से देख रहे हैं, वो नया है इस दुनिया में, नया इस दुनिया में आया है। वो अभी उसका जो स्टेज है, उसका जो ऑर्गेनिक एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा रॉ और ऑर्गेनिक है कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल उसमें है कि इस वक्त अगर आप राइट कॉर्ड्स को स्ट्राइक कर दे, उसको आत्म सक्षम अगर इस वक्त आप बना दे, तो फिर बड़े होके इसका जो फल होगा वो उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, जब आप खुश होंगे अपने बच्चे को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का जो है इंसान देख के। लेकिन इसके लिए अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका फल आपको बाद में जाके ज़रूर मिलेगा। बच्चे को बच्चे के साथ बड़ा होना और उसकी उम्र के बच्चे के साथ, आपका एक बच्चा जो प्री स्कूल एज में है, जो बहुत ही छोटा है, जिसे दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है, और वहाँ एक एडोलेसेंट बच्चा है आपका जो हाई स्कूल में जा रहा है या फिर जो बड़े क्लास में है, जो स्कूल में है, बड़े क्लास में है। रॉ और ऑर्गेनिक तो वो भी है, बच्चा वो भी है, लेकिन जो आपका छोटा बच्चा है वो और भी ज़्यादा रॉ है, क्योंकि वो दुनिया को थोड़ा थोड़ा कुछ समझ रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ इमोशंस में चेंजेस है, लेकिन ये बिल्कुल भी रॉ है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। आप एक बहुत छोटे बच्चे को बड़े बच्चे के साथ कंटिन्यूअस अगर आप खेलने देंगे तो इसका मतलब आपका जो बच्चा है वो बड़ों के साथ बड़ा हो रहा है। अगर आपके घर में सिर्फ एक औलाद है और कोई भाई बहन नहीं है, सिर्फ माँ बाप है, अंकल आंटीज और कजन्स है, तो ध्यान में रखिएगा आपका जो बच्चा है वो बड़ा हो रहा है बड़ों के साथ। उस रॉ एनर्जीज जो उसके अंदर ऑर्गेनिक है, जो पूरे तरह से प्योर एनर्जी है, उसको माहौल मिल रहा है बिल्कुल मंझे हुए एनर्जीज का, करप्ट एनर्जीज का। करप्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एक बच्चे की एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो वो बिल्कुल करप्ट है। आपने कभी एक छोटे से पपी को या फिर एक छोटे से जानवर के बच्चे को कभी देखा है किस तरीके से वो खेलता है? वो घंटों बैठ के क्या सोचता रहता है, उसके मन में वो क्या चलता रहता है? उनकी एक अपनी दुनिया होती है। उसी तरह से उनकी एनर्जी जितनी प्योर और रॉ होती है, उनमें जो अलर्टनेस होती है वो आम मनुष्य से बहुत ज़्यादा ऊपर वाले ने दिया होता है। और वही अलर्टनेस जो है छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू एनिमल्स होती है, क्योंकि वो भी उतने रॉ होते हैं, उनकी एक अपनी दुनिया होती है। बच्चा खेल रहा है, सोच रहा है, या कभी आप जा रहे होते हैं तो आपको देख रहा होता है, आप सोच रहे होंगे बच्चा है, प्यार से आप मुस्कुरा दे रहे हैं, उसके मस्तिष्क में, उसमें दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जिसका हम आइडिया तक नहीं लगा सकते। छेड़िए मत उस वक्त, उसकी दुनिया को बिल्कुल ना छेड़े। उसके दुनिया का आप हिस्सा बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसके दुनिया को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करिए, क्योंकि यही उसकी दुनिया है जो उसको ग्रोथ की ओर ले जा रही होती है। उसको उसके एज की, उसके उम्र के बच्चों के साथ खेलने और बड़े होने दीजिए। जब एक एडल्ट बच्चा होगा उसका मोबाइल में ज़्यादा उसकी दिलचस्पी होगी, मोबाइल्स में, गेम्स में और फ्रेंड्स के साथ चिट चैटिंग में। यहाँ छोटा बच्चा होगा फ्रेंड्स के साथ चिट चैट नहीं कर रहा होगा। वो जो छोटा बच्चा होगा वो फ्रेंड्स के साथ मिट्टी के खिलौने बना रहा होगा, या फिर जो है मिट्टी में खेल रहा होगा, ये खिलौने एक्सप्लोर कर रहा होगा, कुछ ड्राइंग बना रहा होगा, हाथ से पेंसिल किस तरीके से क्रेयॉन्स पकड़ते हैं उसको फील कर रहा होगा। ठीक वही एनर्जी और रिलेटेबल होगा वो अपने उम्र के ही दूसरे बच्चे के साथ कि वो क्या कर रहा है। आप देखते होंगे प्ले स्कूल में बच्चे रो रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है, दूसरे को देख के दूसरा हंस रहा है तो वो भी हंसना शुरू हो जा रहा है। मोटर डेवलपमेंट स्किल्स को सबसे पहले समझ जाइए कि क्या होता है। फाइन मोटर स्किल्स होता है और ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं। ये होते हैं
जो बच्चा होता है सबसे पहले वो इस दुनिया में नया आया है, इस बात को समझिए। वो दुनियादारी से, दुनिया में जो सोसाइटी इसको ऑफर कर रही है बुराई, वो इससे पूरे तरह भी दूर है। इसके लिए इसकी अपनी एक दुनिया है। इस दुनिया को आपने इस वक्त समझना है, ताकि इसको आप जो है इस दुनिया से छेड़खानी ना करें, इसे बिल्कुल दूर रहे और इसको एक्सप्लोर करने दें। ये आपके बच्चे का अभी वो स्टेज है जहां वो अपने सेंसेस को जान रहा है, एक्सप्लोर करना है, इसकी पोटेंशियल अनलॉक हो रही है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे अपने पोटेंशियल को जान रहा है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये वो मोटर स्किल्स है जिसमें जो बच्चा जो है बैलेंस करना सीखेगा। इसमें वो सीखेगा अपने हाथों के जो फिंगर्स के, उंगलियों के जो मसल्स है उसका इस्तेमाल कैसे होगा। उसके नर्व जो है डेवलप होंगे। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसके माइंड में इंपैक्ट पड़ रहा है। इसे सिर्फ आप फिजिकल तक लिमिट करने की बिल्कुल गलती ना करें। उसका माइंड डेवलप हो रहा है, वो किस तरीके से कंट्रोल कर सक रहा है अपने फिंगर को। अपने जो आप उसको क्ले गेम्स दे, मिट्टी से जो वो बनाएगा, वो खिलौने बनाएगा, वो अपनी उंगलियों का किस तरीके से प्रयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, अपनी एबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल्स को जान रहा है। वो खुद के सेंसेस से रूबरू हो रहा है, वो मिल रहा है अपने खुद से, वो अपने खुद से मिलाप कर रहा है और जान रहा है खुद को, एक्सप्लोर कर रहा है खुद को। वो जैसे जैसे प्री स्कूल एज में, टॉडलर से प्री स्कूल एज में जब वो बढ़ रहा होगा, तो उस वक्त जो है वो बॉल से खेलेगा, वो निशाना लगाएगा, वो एक्यूरेसी और मेजरमेंट होता है। वो एक टांग में कूदना, जैसे मुर्गी कूदती है उस तरह से एक टांग में कूदने से उसका सेंस ऑफ बैलेंस डेवलप होगा। वो स्वयं को बैलेंस करने में योग्य हो रहा है। देखेंगे दूर से तो आपको लगेगा ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ हो रही है, इसका बहुत विशाल भव्य इम्पैक्ट होता है उसके मस्तिष्क पे, उसके माइंड पे। उसका जो ब्रेन का पोटेंशियल है, बड़ा होकर वो किस प्रकार का मनुष्य बनेगा, वो किस तरीके से सोसाइटी को रिस्पॉन्ड करेगा। ये जो सोसाइटी भरी पड़ी है बुराई से, जब ये उसके ऊपर ये उसको जब बुराई ऑफर करेगी, ये जब बुरे व्यवहार करेगी उसके साथ, ये जब उसके लिए कोई भी मुश्किल हालात का खड़ी कर देगी, उसको किसी किस्म से जो है हर्ट करने की, दुख पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, उस वक्त उस कठिन सिचुएशन में ये जिस इंटेलिजेंस के साथ रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन को, और उनको क्या जवाब देगा, और अपने जीवन का जो जंग है वो जंग को वो किस तरीके से जीतेगा, किस कॉन्फिडेंस से वो इसको हैंडल करेगा सिचुएशंस को, वो इस स्टेज में निर्धारित हो रहा है। इसको बढ़ने और इसको जो है सींचने का यही सही समय है, इसको हाथ से जाने न दें। एक और बात, ओबेसिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। और फिर आप शिकायत करें, अगर वो घर में बैठेंगे, उन्हें ज़्यादा खाना है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी एनर्जी, वो किस मात्रा में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, आपकी सोच है, आप सोच भी नहीं किस मात्रा में उनके अंदर, बच्चों के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, वो कहाँ जा रही है। डिजिटल, अब चेयर में, बिस्तर में, सोफा में बैठ के कितना वो डिजिटल खेल के उनकी मस्तिष्क की ऊर्जा को इस्तेमाल कर लेंगे। उनको फिजिकल एक्टिविटी दरकार है, उनको सख्त जरूरत है फिजिकल एक्टिविटी की। उनको वो माहौल दीजिए। वो घर में बैठ के ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उनका वजन बढ़ता है। आप सोचिए, बड़े इंसान का वजन बढ़े, दूसरा इंपैक्ट होगा। ये तो एक नॉर्मल बात है, उस पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर बातें फिर दूसरे जगह में की गई है। अभी बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों में ओबेसिटी तो मतलब एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये एक बहुत बड़ा साइन है, रेड फ्लैग है, अपने आप में एक जो है रेड अलर्ट है, सावधान हो जाने की बात है कि ये क्या हो रहा है। छोटे बच्चे का वजन बढ़ना, इसका मतलब कुछ उसके जो परवरिश में गड़बड़ हो रही है, उसको सही माहौल नहीं दिया जा रहा है, उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पा रही है। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि बच्चों को हम खाना, बच्चे आजकल यंग एडोलसेंट बच्चे होते हैं, वो हम देखते हैं कि मेरे बहुत से वेलनेस क्लाइंट्स बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डाइट शुरू कर रहे हैं, कम कम खा रहे। बच्चे कम खाने लगे तो फिर कैसे चलेगा? बड़े होकर ये चीज़ करनी है, क्योंकि उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो एज के साथ वो स्लो डाउन होती है। अभी तो उनकी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अपने पीक में है। इस वक्त अगर आप डाइटिंग का इस्तेमाल, डाइटिंग की आदत अगर उन्हें दिला देंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। वो अभी से यूज टू हो जाएगा, तो बाद में उनका पाचन किस तरीके से होगा? वो उनका हाजमा वैसे ही होगा कि वो वेट पुट ऑन उनको करना ही करना है। यही सही समय है, भरपूर तरीके से पौष्टिक खाना अपने बच्चों को खिलाएं। घी बटर से बिल्कुल परहेज ना करें। हाँ, मेयोनीज या बाहर का जो तेल होता है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभार खाए तो ये अच्छा है, वो भी हेल्थ के लिए। वो भी मैं कहती हूँ कि जो जंक फूड है, बच्चों को जो है कभी कभी बिल्कुल खाना चाहिए, उनको आदत होनी चाहिए। बच्चे को बहुत
लोग क्या करते हैं ना, अभी से ही कहेंगे बाहर का खाना नहीं खाना, मेयोनीज नहीं खाना, फैट नहीं खाना, बर्गर जंक नहीं, सिर्फ हेल्दी खाना खाना है। बच्चा अगर सिर्फ हेल्दी खाना खाएगा और वो जंक फूड जो बाहर की फूड होती है, जो मैली होती है, कहते हैं ना कि घर का साफ खाना और बाहर का जो आप रास्ते में कोई नूडल बिक रहा हो, अभी तो पेंडेमिक है तो कोविड से रिलेटेड बातें मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी, कोविड से पहले की, कोविड को साइड में रख के बातें कर रही हूँ। जो हम स्ट्रीट फूड कहते हैं, उसका जो तेल होता है, जो हाइजीन होता है, वो उतना जो है हेल्दी बिल्कुल नहीं होता जितना घर का होता है। तो बच्चे को अगर ज़रा सी भी आदत नहीं रही बाहर के कुछ भी खाने का, या जो है जिसको हम कहते हैं कि अनहेल्दी खाना थोड़ा भी खाने का, जो अच्छे माहौल में जिसमें जर्म्स हो, अगर जर्म्स की आदत अभी से बच्चों से आपने छुड़ा दिया तो बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो ग्रो किस तरह करेगी, उसको तो अभी से आदत पड़ जाएगी बिल्कुल। तो तेल मिर्ची ये सब चीज़, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती, आदत होती है तो वो रिएक्ट, मैं कहती हूँ बड़े हो जाए उसके बाद जो है आप जंक फूड कॉन्शियस चॉइस में करें कि जंक फूड हमने अवॉइड करना है, लेकिन जंक फूड अवॉइड करना है हेल्थ की वजह से। आदत बिल्कुल भी अगर ना रहे तो ये बड़े हो कि इसमें भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बच्चे को जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार और उसकी केयर भी जो है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा केयर की जाए तो वो भी उनके लिए नुकसान और हानि पहुंचाती है, क्योंकि उनकी जो नॉर्मल कॉग्निटिव ग्रोथ है, जो उनकी नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनके जो डिफरेंट स्टेजेस है डेवलपमेंट पे, वो खुल के हो नहीं पाता है। तो इस पर ज़रूर से ध्यान दे, बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको नेचुरल और ऑर्गेनिक होने दे। अगर वो मिट्टी में खेलेगा, जर्म्स है तो जर्म्स होने दे, जर्म्स से वो जितना जर्म्स को जानेगा, जर्म्स से जितने उसकी इम्यूनिटी की जो है पहचान बढ़ेगी, उतना ही जो उसकी फाइटिंग पावर है, जो इम्यूनिटी स्किल्स है, जो फाइटिंग उसके अंदर जो पावर डेवलप होती है, वो फाइटिंग प्रॉपर तरीके से वो उसकी हो पाएगी, वो लड़ सकेगा जर्म्स से, कीचड़ से, अलग अलग चीज़ों से, अनहेल्दी फूड से। तो इस चीज़ को नेचुरल रहने दे। उसके इंटरपर्सनल स्किल्स को अगर आप चाहते हैं बड़ा होके वो डेवलप कर ले बहुत स्ट्रांगली, तो अभी वो वक्त है, इस मौके को हाथ से जाने न दे। उसकी आध्यात्मिक क्षमता भी इस तरीके से इस वक्त बढ़ेगी कि आपकी सोच होगी। अब मेरे स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक शब्द कहते ही आप कहेंगे मुझे अपने बच्चे को थोड़ी कोई सन्यासी या आध्यात्मिक कोई ये बनाना है, कोई स्पिरिचुअल मॉन्क बनाना है। आपको स्पिरिचुअल मॉन्क, कोई धर्म गुरु, धर्म और स्पिरिचुअलिटी को मेरे को नहीं पता कि आप लोगों ने क्या उसको समझ के रखा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और जो धर्म होती है, ये अगर इसको पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज और जो बुराई इससे जुड़ी है इससे दूर कर दिया जाए, इससे परे करके आप देखें तो इससे खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है। ये जो है इंसान के जो माइंड होती है, जो एनर्जी क्षमता है, जो सोचने और समझने की शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति, जिसे हम विल पावर कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, जो इतना ज़्यादा गुड लक को अपने अंदर, जो अपनी किस्मत को खुशकिस्मती में बदलने की ताकत रखती है। अगर बहुत भाई बहन ना भी हो तो एटलीस्ट कज़न्स, और कज़न्स भी अगर ना हो तो आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, आप कोशिश कीजिए अपने घर के अंदर ही। अब पेंडेमिक चल रहा है आप कहेंगे, तो इसलिए बच्चे बहुत इंडोर्स गेम्स में इंडल्ज हो गए हैं। कोशिश कीजिए उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उनका ऐसा माहौल दे, अपने बिल्डिंग के सोसाइटी के लोगों से बात करके, बिल्डिंग में नीचे या फिर आपके बिल्डिंग के छत पे, या फिर आपका अगर घर है अपना बिल्डिंग किसी सोसाइटी या फ्लैट से अलग जो है, तो छत में आस पड़ोस के बच्चों को इस तरीके से आप माहौल बनाइए कि उनको आउटडोर एक्टिविटी दीजिए, उन्हें वो माहौल दीजिए कि वो बाहर मिट्टी में, पत्थर में जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है खेल सके, जहां उनकी जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बिल्ड हो सके, उनकी जो है ग्रोथ है, मोटर डेवलपमेंट सही तरीके से शेप अप कर सके, उसकी केयर सही तरीके से करे। ज़रूरत से ज़्यादा केयर जो उसको हानि पहुंचाए, बच्चे को बिल्कुल एक क्या कहते हैं, बच्चे को बिल्कुल एक नाजुक डॉल बना के रख दे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको नाजुक बना दे, ऐसी केयर किसी काम की नहीं है। क्योंकि बड़े होकर फिर आप उसे देख के दुखी होंगे, वो उस तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा जिस तरीके से वो हो सकता अगर आपने उसे एक नेचुरल माहौल दिया होता। उसके कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट स्किल्स को विशेष रूप से फोकस में रख के उसकी परवरिश करें। आप देखिए उसमें जो चेंजेस है, वो जो एडोलेसेंस स्टेज में जब जाएगा ना, तब भी आप उसमें चेंजेस ले पाएंगे। वो बड़ा होके जो डिसीजंस वो लेने वाला है, आगे जाके जो वो ज़िंदगी में अपने फैसले करेगा, सोसाइटी उसके तरफ जब गार्बेज फेंकेगी, वो उस गार्बेज को किस तरीके से रिएक्ट करेगा,
और किस तरीके से वो हर चीज़ को जिस इंटेलिजेंट लेवल में वो बैलेंस करेगा वो देखने योग्य होगा। उसके जीवन में तो ये आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा ही, जिसके लिए वो आजीवन आपका जो है कृतज्ञ रहेगा, शुक्रगुजार रहेगा। वो शुक्रगुजार रहे या ना रहे, आप उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो शुक्रगुजार भी रहेगा, क्योंकि ये वो स्टेज है जब आप उसको राइट परवरिश दे रहे हैं, वो सही संस्कार दे रहे हैं, आप उसको स्पिरिचुअली भी एलिवेट और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड तो आप उसे अभी से सिखा रहे हैं, तो वो आपके तरफ ग्रेटफुल कैसे नहीं रहेगा।